बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे। हमारा आज का जो सबक है वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा था जिसमें हमने मजमून लिखना था। ठीक है, इकबाल यानी इकबाल की जो ताबीर है वो हम है। तो इसके ऊपर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मजमून कैसे लिखना है, उसमें क्या लिखना है। इसी तरह फिर हमने हरूफ ताकीद के बारे में पढ़ा था, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना था आप लोगों ने। फिर नीचे हमें जो है एक स्टेटमेंट इबारत दी गई थी, उसमें से हमने इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मसूल अलग अलग करके लिखने थे। ठीक है, ये तो हमारा रहा कल का सबक। आज का हमारा सबक क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। सबक शुरू करने से पहले हम जो है वो SLO देख लेते हैं। SLO ये है कि सबक का खुलासा जो है वो समझें। तो सबक का खुलासा, पहले भी हमने जो सबक गुजरे मैंने आपको बताया था कि खुलासा कैसे आप बयान करते हैं और कितना होता है, वो तीसरा हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मिसाल भी मैंने दी थी कि अगर 3 सफ़ों पे सबक है तो 1 सफ़ा उसका खुलासा बन जाएगा। तो सबक को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है। फिर आपने इसका खुलासा ऐसे बयान करना है जैसे आप किसी को बताते नहीं है कि यार इस सबक पे जो है वो ये बात हुई है। तो आप एक एक चीज़ तो नहीं बताते ना, आप थोड़ी जो उसमें मुख्तसर बातें हुई होती हैं वो आप बता देते हैं, वही इसका खुलासा होता है। तो ऐसे ही आपने इसका खुलासा जो है वो देख लेना है। इस सबक में जो है वो एक तालिब इल्म है, उसे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, उसके वालिद साहब उसकी मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इकबाल जो है उसका पसंदीदा परिंदा शाहीन, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी खूबियाँ जो होती हैं वो बयान करते हैं। इकबाल को शाहीन क्यों पसंद है, नौजवानों में आप शाहीन जैसी खूबियाँ देखना चाहते थे। ये सारी बातें हमने सबक में पढ़ी हैं, ये इसका खुलासा है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है कि यौम इकबाल के मौका पर स्कूल में मुनक्किद होने वाली तकरीब की रूदाद लिखें जो कम से कम 175 अल्फाज। इसको आप ना देखा करें, इसको देख के आप लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या कह दिया इन्होंने, 175 अल्फाज हम कैसे लिखेंगे। बस हमारा सवाल यहाँ तक होता है, रूदाद लिखें। तो ये चीज़ नहीं आपने पढ़ा करनी, आपने बस फिर इसके बाद अपना काम शुरू कर दिया करना यहाँ तक पढ़ के। तो पहले रूदाद होती क्या है ये, तो इसके ऊपर तारीफ हमें मिल जाती है कि रूदाद जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी कार्रवाई या हकीकत हाल के हैं। गोया रूदाद इन हालात वाक़यात की तफसील होती है जो ख़ुद अपनी आँखों से देखे हों। अंग्रेज़ी में से रिपोर्ट कहते हैं। रूदाद मज़मून से मुख्तलिफ होती है, इसमें किसी मेले, तकरीब, तालीमी या तफरीही दौरे में होने वाले वाक़यात को तरतीब से लिखा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे हमारे स्कूल में सैटरडे को बज़्म अदब होती है ना, तो उसमें जो होता है वो आपने अपनी आंखों से देखा है। अब आप घर जाके बताते हैं कि आज स्कूल में ऐसे हुआ। सबसे पहले उन्होंने तिलावत शुरू की, उसके बाद 6 क्लास में से एक बच्चा आया, उसने तकरीर की, फिर 7 क्लास में से एक बच्चे ने मालूमात पेश की, फिर 8 क्लास में से फ़लाँ बच्चा आया। सारा इस तरह बज़म बता देते हैं कि कैसे कैसे हुई। फिर आखिर में प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने बच्चों से गुफ्तगू की, तो फिर हमारे बज़म का इख्तिताम हो गया। ये रूदाद होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये रूदाद होती है। तो इसको रिपोर्ट भी कह देते हैं। तो इसी तरह आपने एक अपने जहन में एक तकरीब बनानी है, या पिछले हमारे जैसे स्कूल में नवंबर इकबाल डे के हवाले से प्रोग्राम होते रहे हैं ना, उसको आपने जो है वो अपने दिमाग में सोचना है कि वो कैसे हुआ, फिर उसको आपने कॉपी पे लिख देना है। तो ये हमारी रूदात जो है वो सामने आ जाएगी हमारे। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें जैसे मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ कर लें कि कल 9 नवंबर था और हमारे स्कूल में 9 नवंबर के हवाले से बज़्म अदब हुई है। तो अब आपने उसकी रूदात कैसे लिखनी है कि बज़्म का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। 7th क्लास में से बच्चों ने जो है वो कंपेयरिंग की, जिसमें सबसे पहले 6 क्लास के बच्चों को बुलाया गया, जिसमें उन्होंने तकरीर पेश की, इकबाल के हवाले से मालूमात पेश की, शाहीन की खूबियाँ बयान की। इसी तरह 7th क्लास में बच्चे ने नात पढ़ी, सारा कुछ किया। इस तरह करते कराते आप सारी क्लासेस में ऐसे नातें हुई। आखिर में जो है वो प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने बच्चों को इकबाल के हवाले से कुछ बताया। ठीक है, इसी तरह हमें बताया कि इकबाल को शाहीन से जो मोहब्बत थी और वो नौजवानों में शाहीन की खूबियाँ देखना चाहते थे। ये सारी बातें प्रिंसिपल साहब ने बज़्म के आखिर में की। उसके बाद हमारी बज़्म का इख्तिताम हो गया, हमने आखिर में दुआ की और सब बच्चे अपनी क्लासेस में चले गए। ये रूदाद होगी। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, आपने ख़त लिखना है दोस्त को। वो ख़त में क्या है,
ख़त पे ये है कि आपने बताना है कि अल्लामा इकबाल की नज़मों पर आपने कोई किताब पढ़ी है। अब आपने ना उसके बारे में अपने दोस्त को बताना है। जैसे बाल जिब्रील है, आपने वो किताब पढ़ी है, अब आपने अपने दोस्त को बताना है कि ये किताब कैसी लगी है आपको। बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपको इस किताब में ये जो है वो नज़म या ये शेर पसंद आया, तो आपने अपने दोस्त को कहना है कि मैं आप चाहता हूँ कि आप भी इस किताब को पढ़ें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत बेहतरीन किताब है। ठीक है, इस तरह करके आपने ख़त लिख देना है और ये बातें आपने उसके दरमियान में लिख देनी है। ख़त का पैटर्न मैंने आपको बताया था सारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बच्चा ऐसा कहे कि सर मुझे तो पता नहीं है। तो बहुत आसान दोनों सवाल हैं हमारे आज के। ठीक है, मज़ीद अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ तंग करे, समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि आप होमवर्क में लिख के मुझसे पूछ लिया करें कि सर ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैं आपको वो बात जो है वो अगले लेक्चर में क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो यही हमारा आज का काम था। होमवर्क में आपने रूदात की नवेसी की तारीफ़ लिखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो फ़ी अमानिल्लाह।